तो हेलो एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर विशाल जौहरी और अभी आप पढ़ रहे हो एमबीबीएस मतलब जौहरी एमबीबीएस। और आज अपन मेरी मॉड्यूल जो है बायोकेमिस्ट्री 7 डे उससे एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि अपने होने वाला है आरएनए के ऊपर। अब मेनली अपन के दिमाग में सबसे पहला यही क्वेश्चन आना चाहिए कि भैया अपन आरएनए पढ़ क्यों रहे हैं। अब क्या करना है, अगर अपनी बॉडी को प्रोटीन बनाना है तो प्रोटीन बनाने से पहले बनता है आरएनए। अब देखो सीक्वेंस क्या है, पहले बनता है डीएनए, अपनी बॉडी के अंदर रहता है डीएनए, डीएनए से अपन बनाते हैं एमआरएनए और एमआरएनए से फिर अपना बनता है प्रोटीन। तो आरएनए क्यों जरूरी है, क्योंकि आरएनए ही अपनी बॉडी में बनाता है प्रोटीन और सारी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो रहती है ना डीआरएनए में वो सबसे पहले एमआरएनए के अंदर आती है, फिर एमआरएनए से फिर अपन बना लेते हैं प्रोटीन। तो उसके बाद अपन आज की वीडियो में पूरा पढ़ेंगे किस तरीके से प्रोटीन बनता है। फिर मैं आपको एक ये भी बताऊंगा कितने अपने टाइप्स ऑफ आरएनए होते हैं। मेनली आपको पता है 3 तरीके के आरएनए होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। ये आपने नीट के टाइम में पढ़ा होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यूनिवर्सिटी में अपना पूछा जाता है भैया टीआरएनए। टीआरएनए के ऊपर मेरी खुद की यूनिवर्सिटी जबलपुर यूनिवर्सिटी में 4 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो टीआरएनए अगर यूनिवर्सिटी में कैसे आ गया, आपको कैसे लिखना है, ये सारी चीजें भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। इन शॉर्ट वीडियो की लेंथ अगर थोड़ी बड़ी हो जाए तो यार पूरी वीडियो देखना, क्योंकि वीडियो ना वर्थ इट रहेगी, पूरी इंफॉर्मेशन है इसके अंदर। और ये जो मेरी मॉड्यूल है इसका नाम है बायोकेमिस्ट्री 7 डे, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। इसका नाम जो है ना बायोकेमिस्ट्री 7 डे, जैसा नाम है वैसा ही काम है। आप मात्र 7 दिन में मेरी मॉड्यूल के जरिए अपनी पूरी बायोकेमिस्ट्री खत्म कर सकते हो। मैं वीडियोस भी देखो सीक्वेंस में डाल रहा हूँ। हर वीडियो के आपको ऊपर लेफ्ट साइड में पता चल जाएगा कि डे 1 की है, डे 2 की है, कि डे 3 की है। ये अपना डे 3 का टॉपिक है जो अपन पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीक में ये मेरी वेबसाइट में अवेलेबल भी हो जाएगी और तुम लोग उसको पढ़ के मात्र 7 दिन में पूरा बायोकेमिस्ट्री खत्म कर सकते हो, वो भी क्वांटिटी से नहीं, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी नोट्स के साथ। तो चलो अपन आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं जो कि हमने होने वाली है आरएनए पे। तो उससे पहले अगर तुमने मेरी डीएनए की वीडियो नहीं देखी तो यार वो वीडियो देख लेना, मैंने उसमें पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ थोड़ा बहुत। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी फिर भी मैं तुम्हें समझा देता हूँ, तुम्हें ये चीजें समझ में भी आ जाएंगी, बेसिक है आरएनए नीट का। तो सबसे पहले क्या होता है डीआरएनए और आरएनए में, तुम्हें बताता हूँ डिफरेंस क्या होता है। तो आपको पता है सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस कि डीएनए अपना होता है डबल स्टैंडर्ड, आप देख भी पा रहे हो, ये अपनी 2 स्टैंड से बनता है। आरएनए अपना होता है सिंगल स्टैंड, मतलब डीएनए में आप देखो डबल स्टैंड है, आरएनए एकदम मतलब सिंगल स्टैंड सा एकदम पड़ा हुआ है। उसके अलावा डीएनए के अंदर क्या है, डीऑक्सीराइबोज शुगर है, आरएनए अपना राइबोज शुगर है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर अपना होता है नाइट्रोजन बेस पे। सिर्फ एक नाइट्रोजन बेस दोनों में अलग रहता है, वही है कि डीएनए में अपना होता है थाइमिन, वहीं आरएनए में अपना होता है यूरासिल। सिर्फ ये एक डिफरेंस है, बाकी यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। फिर मैं तुम्हें यहाँ पे एक और चीज रिवाइज करवा देता हूं। मैंने आपको बताया था जो अपना क्या रहता है एडेनिन जो है वो क्या करता है, अपना थाइमिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है डबल। अब क्योंकि यहाँ पे थाइमिन नहीं है, यहाँ पे क्या यूरासिल, तो अपना एडेनिन यूरासिल के साथ डबल बॉन्ड बनाता है आरएनए में। वहीं अपना यहाँ पे ग्वानिन तो साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड यहाँ भी बनाता था डीएनए में, वैसे ही इस साइड भी सेम टू सेम वो अपना ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा आरएनए में। फर्क कहाँ है, यहाँ पे थाइमिन है तो यहाँ पे अपना यूरासिल है, बस आरएनए डीएनए में यही एक मेन डिफरेंस है जो तुम्हें याद रखना है। चलो अब मैं बताता हूँ यहाँ पे कितने प्रकार के आरएनए होते हैं। तो मेनली अपनी बॉडी में अगर देखे ना 3 प्रकार के आरएनए होते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया। एक होता है एमआरएनए जिसका नाम होता है मैसेंजर आरएनए, आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये बिल्कुल लीनियर सा स्ट्रक्चर है, तुम देख भी पा रहे हो। फिर अपना होता है राइबोसोमल आरएनए, इसको जिस तरीके से दिखता है। और एक अपना होता है टीआरएनए जो कि अपना मेन आरएनए जो पढ़ना है। टीआरएनए ही मेन क्यों है, क्योंकि टीआरएनए ही वो आरएनए है जो कि अपना अमीनो एसिड कैरी करता है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है अपना टीआरएनए। अब देखो मैं तुम्हें ना सबसे पहले इसके फंक्शन बता देता हूं, तभी ये चीजें समझ में आएंगी। और देखो जौहरी एमबीबीएस अगर तुम देख रहे हो ना वीडियो, उसका फायदा यही है तुम्हें हर चीज डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा। अब देखो होता क्या है, कैसे अपना एक पूरा प्रोटीन बनता है, मैं पहले तुम्हें वो बताता हूँ। तो होता क्या है, तुम देखो सबसे पहले तुम ध्यान से समझो इस बात को, ये अपना पूरा एक डीएनए है। डीएनए का बहुत बड़ा फ्रेगमेंट है। डीएनए के अंदर याद रखना बहुत सारे जेनेटिक कोड होते हैं और उन जेनेटिक कोड के अंदर होते हैं कोडोन, मतलब डीएनए है उसके अंदर जेनेटिक कोड है, फिर एक जेनेटिक कोड जो है उसके अंदर बहुत सारे जेनेटिक कोडॉन होते हैं। मेनली कोडॉन किसके बनते हैं, वो अपने बनते हैं 3 नाइट्रोजन बेस के। मैं तुम्हें समझाता हूं, तुम देखो ये डीएनए है। अब डीएनए के स्मॉल फ्रेगमेंट में अपने ना यहाँ पे बहुत सारे जेनेटिक कोड्स होते हैं, तुम देख पा रहे हो। और ये जो जेनेटिक कोड जो है वो किसके बनते हैं, वो जेनेटिक कोड में बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। जेनेटिक कोड अपने बनते हैं इस तरीके से 3 नाइट्रोजन बेस के। तो अपने डीएनए के अंदर होते हैं जेनेटिक कोड जिसको हम जेनेटिक कोडॉन भी बोलते हैं।
अब क्या हुआ, अपन ने डीएनए के स्मॉल फ्रेगमेंट से, डीएनए के स्मॉल फ्रेगमेंट से अपन ने इंफॉर्मेशन निकाली एक प्रोटीन बनाने की, जो कि अपनी बनी एमआरएनए। तो सबसे पहले क्या होता है ना, डीएनए से अपन ने बनाया सबसे पहले अपना एमआरएनए। अब यहाँ पे क्या रहता है ना, अपन समझ गए एमआरएनए का काम क्या है, वो अपना डीएनए का एक रेप्लिका है, मतलब स्मॉल सेगमेंट का एक रेप्लिका है एमआरएनए। फिर अपना यहीं पे अपने सारे काम अब होते हैं। सबसे पहले अपना आता है टीआरएनए और आरआरएनए। अब देखो ना, इसको समझाने के लिए मैं तुम्हें कहानी समझाता हूं, क्योंकि तुम्हें ना कहानियां बहुत ही समझ में आती हैं। तो सबसे पहले अब मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बता रहा हूं, तुम भैया एमबीबीएस नहीं कर रहे, तुम हो इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, तुम बनाते हो बिल्डिंग्स, है ना। तुम बढ़िया बहुत ज्यादा अमीर बाप की औलाद हो, बढ़िया बिल्डिंग तुम बना रहे हो, लेकिन तुम उतने कंजूस भी हो। कहानी है, एंजॉय करो इस चीज को। अब तुम्हें बनानी है एक बिल्डिंग, बिल्डिंग बनानी तो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें एक चाहिए सबसे पहले इंजीनियर, तुम्हें एक इंजीनियर चाहिए। फिर इंजीनियर क्या करेगा, तुम्हें पूरा बिल्डिंग बनाने का एक मैप देगा, पूरा रोड मैप बना के देगा, भैया यहाँ पे ये बनेगा, वहां पे वो बनेगा। अब क्योंकि तुम अमीर हो लेकिन कंजूस हो, तो तुम पूरी बिल्डिंग बनाने के लिए क्या रखते हो, सिर्फ रखते हो 2 मजदूर, ठीक है। एक का नाम है टकलू, एक का नाम है राहुल भाई। अब यहाँ पे तुम समझो, जो राहुल भाई जो है वो क्या करते हैं, वो जो अपना एक फ्रेमवर्क जो बनाया था इंजीनियर ने, ठीक है ना, जो एक फ्रेमवर्क जो बनाया था उसके अंदर राहुल भाई क्या करते हैं, मेनली सीमेंट डालते हैं। मतलब एक फ्रेमवर्क, इंजीनियर है उसने एक फ्रेमवर्क बना दिया, उस फ्रेमवर्क में क्या होगा ना, सबसे पहले अपन को ईंट वगैरह रखनी है, पूरी बिल्डिंग बनानी है। देखो मैं तुम्हारे लिए ना मजदूर बन चुका हूँ, अपन पूरी एक बिल्डिंग बनानी है, उसके अंदर ईंट रखनी है, ईंट रखने के लिए पहले सीमेंट लगाऊंगे, ठीक है ना। अब मान लो कहीं पे सीमेंट लगना है, कहीं पे गेट बनाना है, तो ये सारी चीजें कौन प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है अपना टकलू। जहां सीमेंट लगनी, जहां पे ईंट लगना होगा ईंट लगाएगा, जहां सीमेंट लगना होगा सीमेंट लगाएगा। तो टकलू क्या कर रहा है, टकलू यहाँ पे अपनी चीजों को प्रोवाइड करवा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की चीजों को ये टकलू प्रोवाइड करवा रहा है। और अपना राहुल भाई क्या करवा रहा है, अपने फ्रेमवर्क पे उस टकलू भाई की जो चीजें हैं उसको एक के ऊपर एक लगाता जा रहा है। मतलब राहुल भाई अटैचमेंट का काम करवा रहे हैं। तो ये एक पूरी छोटी सी कहानी है जो मैंने तुम्हें बताई। अब देखो ये कहानी ना मैंने हवा में नहीं बताई, यहाँ पे एक एक नाम, एक एक चीजें तुम्हें अब काम आने वाली हैं। तो देखो, पहले तो अपना इंजीनियर, उसने क्या बनाया, उसने अपना पूरा एक रोड मैप बनाया, अपने कैसे बिल्डिंग बनानी है उसका पूरा एक मैप बनाया इंजीनियर ने। फिर इंजीनियर के पास है अपने मजदूर, एक था अपना टकलू, दूसरा था राहुल भाई। यहाँ राहुल भाई से हमेशा मैं राहुल गांधी बोलता हूँ, अपने किसी दोस्त जो तुम्हारे राहुल राहुल उसको बिल्कुल नहीं मानना, मेरा एक ही दुश्मन है राहुल गांधी, दुश्मन नहीं है यार, थोड़ा मजा आता है उसकी बातें करते हैं। तो ये पूरा फ्रेमवर्क है। अब इससे तुम बोलोगे सर इससे कैसे अपन प्रोटीन बनाएंगे, बताओ ना। तो रो मत तुम लोग, अभी बताता हूँ। अब देखो तुम समझो, अब यहाँ पे इंजीनियर की जगह अगर तुम्हें प्रोटीन बनाना है, तो यहाँ पे इंजीनियर की जगह अपना होता है डीएनए। तो जिस तरीके से सारी इंफॉर्मेशन इंजीनियर के पास होती है, वैसे ही एक बिल्डिंग मतलब एक प्रोटीन बनाने के लिए सारी इंफॉर्मेशन होती है डीएनए के पास। और यहाँ पे मैप से मेरा मतलब है एमआरएनए। मतलब क्या होता है ना, जो रोड मैप जो है वो अपना है एमआरएनए। मैप का एम से हो जाएगा एमआरएनए। तो डीएनए जो इंजीनियर जो है उसने अपना सबसे पहले बनाया एमआरएनए, पूरा रोड मैप बना लिया, बिल्डिंग ऐसी बननी है वैसी बननी है। अब मान लो ये पूरा एक एमआरएनए है ऐसा, ये अपना पूरा एक एमआरएनए ऐसा ही दिखता है एमआरएनए भी। अब उस एमआरएनए पे अपन को क्या सबसे पहले क्या जोड़ना है, अगर प्रोटीन बना रहे हैं तो चाहिए अमीनो एसिड। और यहाँ पे अपना काम आता है सबसे पहले टीआरएनए और एमआरएनए। टकलू से जो थे, टी को टकलू मैंने मजदूर का नाम बताया, वो टीआरएनए था, और राहुल जो था वो आरआरएनए था। तो अपना राहुल भाई क्या करते थे, चीजों को जोड़ते थे, मतलब एक चीजों को जोड़ने का काम करते थे। तो सबसे पहले क्या होता है ना, एमआरएनए है, और एमआरएनए पे अपना जुड़ जाता है सबसे पहले आरआरएनए। आरआरएनए को जैसे दिखता है, ये अपना है आरआरएनए। आरआरएनए राहुल भाई, मतलब आरआरएनए क्या करता है, राइबोसोमल आरआरएनए मेनली अटैचमेंट के लिए है, अपना एमआरएनए को टीआरएनए से अटैच करवाने के लिए होता है। फिर अपना आ जाता है टीआरएनए। अब टीआरएनए जैसे मैंने आपको बताया, टीआरएनए में क्या होता है, टीआरएनए में अपना होता है अमीनो एसिड। मैं तुम्हें अमीनो एसिड ब्लू से बनाता हूं, टीआरएनए अपने अपना होता है अमीनो एसिड। मतलब मैंने आपको बताया था ना, जो टकलू था क्या कर रहा था, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को प्रोवाइड करवा रहा था, कि जहां सीमेंट लगना है सीमेंट, जहां ईंट लगना है ईंट। उसका मेरा कहने का तात्पर्य ये था आपसे कि टीआरएनए क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड एमआरएनए पे लगाता जाता है। मतलब कि जो एमआरएनए पे जेनेटिक कोड होगा उसी के अकॉर्डिंग टीआरएनए अमीनो एसिड लगाएगा। मतलब मान लो सबसे पहले लगाना है एलिलीन, तो एलिलीन लगाएगा। अगर उस एलिलीन के बाद अगर उसको चाहिए मान लो लाइजिन, तो लाइजिन लाएगा। अब वो कैसे लाएगा मैं वो बताता हूं। अभी पूरा एक एमआरएनए है, मैंने आपको बताया जेनेटिक कोड कैसा होता है, अपने 3 नाइट्रोजन बेस का वो बनता है। मान लो जेनेटिक कोड है ए फॉर एडेनिन, ठीक है, ए सी फॉर साइटोसिन, और एक और सी फॉर साइटोसिन। तो जो यहाँ पे जेनेटिक कोड है ना,
उसी का एंटीकोडन, एंटीकोडन मतलब इसका जस्ट अपोजिट। अब ए के साथ क्या जुड़ता है आरएनए में, मैंने आपको बताया था ना, ए के पैरेलल में अपना जुड़ता था डबल बॉन्ड से यूरासिल, और सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड से बनता है ग्वानिन। अब जो यहाँ पे कोडोन है उसी का एंटीकोडन टीआरएनए में होता है, मतलब यहाँ पे एसीसी है तो अपने पास ऐसे टीआरएनए होंगे जिसके अंदर ए की जगह क्या आना था यू, तो यू, सी की जगह जी आना था, यूजीजी होगा, इसको बोलते हैं अपन एंटीकोडोन। याद रखना, मैंने तुम्हें डीएनए की वीडियो में बताया था अट्रैक्ट, अपोजिट चीजें अट्रैक्ट करती हैं, तो कोडोन के लिए अपना होता है एंटीकोडोन। तो जो यहाँ पे सीक्वेंस होता है ना एसीसी, उसी का एंटी कोडोन टीआरएनए में मिलेगा। और मान लो ये कोड जो है अपना एलेनिन अमीनो एसिड जो होता है ना उसके लिए है, तो क्या होगा ना, यहाँ पे टीआरएनए इस तरीके से आएगा दौड़ के और ऐसे अटैच हो जाएगा, यूं अटैच हो गया, और यहाँ पे अपना है एलेनिन। समझ गए? इस तरीके से क्या हुआ, पहला अमीनो एसिड लग गया। पहला अमीनो एसिड हमेशा लगता है मिथ्योनिन। ये अपन जब डीएनए पढ़ेंगे मैं और एक्सप्लेन करूंगा, अभी समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूं ओनली। पहला अमीनो एसिड मिथ्योनिन ही लगता है ना, ये समझाने के लिए बोल रहा हूं, बस भावनाओं में मत जाना। ठीक है, तो ऐसा एक अमीनो एसिड लग गया। अब क्या हुआ, मैं तुम्हें पिंक से बनाता हूं। अब यहाँ पे एक और जेनेटिक कोड है, ठीक है, वो मान लो कोई भी कोड है, वो CAC है, तो उसका एंटी कोडन वाला टीआरएनए भी होगा। मान लो मैं एक और टीआरएनए बना रहा हूं, और ये जो जेनेटिक कोड है वो अपना है ग्लाइसिन के लिए, तो ग्लाइसिन अमीनो एसिड जुड़ा है, तो ये वाला क्या होगा टीआरएनए, इसके बगल में आके अटैच हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और ये है अपना ग्वानिन के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ है, अपने एमआरएनए में 2 टीआरएनए जुड़ गए और 2 अमीनो एसिड जुड़ गए। फिर होगा क्या है, जो पीछे वाला टीआरएनए जो है वो क्या करता है, चुपके से खिसक लेता है पतली गली से, वो क्या करता है, अपना ये जो अमीनो एसिड है वो बगल वाले टीआरएनए को ऐसे बॉन्ड बना के जोड़ देगा और खुद यहां से निकल जाएगा। ये वाला टीआरएनए चला जाता है और ये वाला टीआरएनए फिर इस साइड खिसक जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होगा ना, यहाँ पे कोडॉन होते हैं एमआरएनए में, और क्या होगा ना, एक के बाद एक एंटी कोडोन के हिसाब से टीआरएनए जुड़ते जाएंगे और अपना अमीनो एसिड यहाँ पे जुड़ते जाएंगे और पूरा एक प्रोटीन जो है वो बन जाता है। तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट चीज थी जो मैंने तुम्हें स्टोरी के फॉर्म में बड़ा इजी करके समझा दी, ना समझ में नहीं आती आसान चीजें, तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि एमआरएनए क्या करता है, अपना टकलू भाई मतलब टीआरएनए क्या करते हैं, और अपने राहुल गांधी भाई हमेशा जोड़ने का काम ही करते हैं। उनकी खुद की पार्टी उनसे समझ नहीं रही कांग्रेस, अभी भी जोड़ ही रहे हैं, गठबंधन ही कर रहे हैं, वैसे ये भी गठबंधन ही करता है। तो तुम चीजें समझ में गए होंगे। अब अपन एक एक चीज को डिटेल में पढ़ते हैं कि भैया टीआरएनए कैसा दिखता है और एमआरएनए कैसे दिखता है। उससे पहले मैं तुम्हें ये वाली एक डायग्राम दिखाता हूं। ये तुम देखो, ये अपना पूरा क्या है, ये अपना है एमआरएनए। यहाँ पे तुम जेनेटिक कोड देख पा रहे हो, उस पर सबसे पहले जुड़ा अपना आरआरएनए राइबोसोम, फिर उसमें सबसे पहले टीआरएनए जुड़ा जो कि लाइसिन का था, फिर उसके बगल में एक और जुड़ गया एस्पार्टिक एसिड का। फिर देखो इन दोनों के बीच में, दोनों अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड बन गया, फिर ये वाला टीआरएनए चला जाएगा, एक नया टीआरएनए आएगा। अब टीआरएनए कैसे आता है, ये देखो, ये क्या है, यूयूसी है, तो इसका एंटीकोडन क्या होगा, यू की जगह ए और सी की जगह जी, तो ये एंटीकोडन के हिसाब से आएगा, और इसी तरीके से इन दोनों के बीच में फिर बॉन्ड बन जाएगा और प्रोटीन अपना बनता जाएगा। तो चलो भाई अपन अब डिटेल में पढ़ेंगे कि आरआरएनए कैसे दिखता है। तो बड़ा ही इजी है, बहुत टाइम से मैंने पढ़ रहा है यार नीट में, दो प्रोकैरियोट यूकैरियोट, आप यूकैरियोट हो तो यूकैरियोट में 80s का होता है, 2 सब यूनिट होती है, 40s की और एक 60s की सब यूनिट होती है। फिर एमआरएनए क्या है, एमआरएनए कुछ नहीं है, डीएनए की स्मॉल फ्रेगमेंट की फोटोकॉपी है। मेन अपना होता है टीआरएनए जो कि ऐसा कुछ दिखता है। टीआरएनए को देख के लगता है यार बंदे में दम है, तभी तो यूनिवर्सिटी में पूछ रहे हैं। तो टीआरएनए में तुम याद रखना मेनली 5 आर्म्स होती हैं उसकी। सबसे पहले होती है अमीनो एसिड की एक्सेप्टर आर्म, ये वाली। तो टीआरएनए में सबसे पहले एक आर्म होती है जिसके अंदर अमीनो एसिड लगा होता है 3' में, और इसके अंदर एक सीक्वेंस होता है CCA, और उसके ऊपर एक अमीनो एसिड लगा होता है, जो भी वो टीआरएनए होगा उसी का अमीनो एसिड लगा होता है। ये वाली आर्म जो है इसके अंदर रहता है टी, फिर ये वाई नहीं है, सीडो है, टी सीडो सी आर्म रहती है, इसको दूसरी आर्म है। फिर एक अपनी आर्म होती है एंटीकोडोन आर्म, मैंने आपको बताया था ना एंटीकोडोन आर्म जो एमआरएनए होगा उसके अपोजिट। एक आर्म अपनी होती है डी आर्म, चौथी वाली, और पांचवी जो है वो अपनी होती है वेरिएबल आर्म, जिसको हम बोलते हैं 5 आर्म। तो ऐसा टीआरएनए दिखता है, टोटल 5 आर्म होती हैं। इसको फर्दर और डिटेल में अपन पढ़ते हैं, और कभी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आता है ना, भैया ये डायग्राम बना के बनाना, अगर तूने ये डायग्राम बना दिया, थ्योरी में कुछ भी नहीं लिखाना, तब भी एग्जामिनर तुम्हें 2 से 3 मार्क्स दे देगा, क्योंकि उसे पता होगा कि तुम्हें कम से कम टीआरएनए तो पता है। अब मेन पार्ट
जो कि है मेरे नोट्स, जो कि बहुत ज्यादा बवाल चीजें आपको पास करवा सकते हैं। तो अपन टीआरएनए ही पढ़ते हैं। टीआरएनए मैंने आपको बताया टीआरएनए क्या है, ट्रांसफर आरएनए अपन बोलते हैं। मेनली 70 to 80 न्यूक्लियोटाइड का यह बनता है। कितना मॉलिक्यूलर वेट है? 25,000 डाल्टन इसका वेट होता है। यह है मेनली इसके अंदर 4 आर्म बोलते हैं, लेकिन होती 5। एक वेरिएबल आर्म भी गिनो आप। एक एक्सेप्टर आर्म है जिसके अंदर अमीनो एसिड होता है, ठीक है, सीसी ए के सीक्वेंस में। फिर एक एंटीकोडन होता है जो कि अपना मैं आपको बता चुका हूं। इसके अंदर एंटीकोडन क्या होता है ना, ट्रिपल कोडोन का एक कोड होता है, मैंने बताया था ना। ये एंटीकोडन ऐसा दिखता है नीचे से, 3 कोड होते हैं। तो एक एंटीकोडन है, एक डी आर्म है। अब डी आर्म को डी आर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके बेस पेयर में प्रेजेंट होता है डाईहाइड्रोयूरिडिन। तो याद रखना डी आर्म को डी आर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर अपना प्रेजेंट होता है डाईहाइड्रोयूरिडिन। फिर अपना एक टी आर्म था, टी आर्म को टी आर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर अपना प्रेजेंट होता है सीडोयूरिडिन। बड़ा ही इजी है। फिर एक अपना होता है वेरिएबल आर्म। अब मैं तुम्हें वेरिएबल आर्म दिखाता हूं थोड़ा जूम करके। तो कुल मिला के याद रखना 2 तरीके की वेरिएबल आर्म होती है, एक क्लास 1 दूसरी क्लास 2। क्लास 1 में क्या होता है ना, 3 से 5 बेस पेयर ही होते हैं, और क्लास 2 में 3 से 20 बेस पेयर की लॉन्ग चेन होती है। तो ये पूरा मैंने तुम्हें बताया टीआरएनए के बारे में, वो भी बहुत ज्यादा डिटेल में। अब मैं बताता हूँ यूनिवर्सिटी में आएगा तो क्या लिखना है। कभी टीआरएनए में पूछा ना, पूरा आरएनए के बारे में लिखो, ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। और क्या पेजेस इतना भरते ना तो ज्यादा मार्क्स मिलते। पहले हेडिंग डालो आरएनए की, फिर ये जो पॉइंट्स आप उसके बारे में लिखिए, फिर टाइप्स ऑफ आरएनए लिखो, एमआरएनए, टीआरएनए, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूं। फिर टीआरएनए की हेडिंग डाल के थोड़ा एक्सप्लेन डेफिनेशन लिखना, फिर इसकी 5 आंसर लिखना, फिर यहाँ पे एक डायग्राम बनाना पूरा टीआरएनए का। इतना आपने कर दिया, यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसी तरीके से तुम्हारे लिए वीडियो बनाता रहूंगा। फिजियोलॉजी की वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, आपको मजा आ जाएगा उसके अंदर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। और नेक्स्ट वीडियो अपनी होने वाली है प्यूरिन सिंथेसिस के ऊपर। और ये वीडियो तुम्हें बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि यहां से मेन मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होगा अपना न्यूक्लियोटाइड का।